इस्लाम में पोस्टमार्टम करना जायज़ है या नहीं। देखिए, इंसान जब ज़िंदा रहता है तो इस्लाम की नज़र में उसकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और एहतराम है, और जब इंसान मर जाता है तब भी इंसान की वही इज़्ज़त और एहतराम है। तो इस्लाम के अंदर पोस्टमार्टम की इजाज़त तो नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात बाज़ हादसात की वजह से हुकूमत के इस पोस्टमार्टम के तरीक़े को अपनाना पड़ जाता है मजबूरी की वजह से, तो उस वक्त हम लोग कुछ नहीं कर सकते। कोई पूछते हैं कि नमाज में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गए तो नमाज होगी या नहीं। जी बिल्कुल नमाज हो जाएगी, क्योंकि बिस्मिल्लाह पढ़ना वाजिब नहीं है। अगर कोई हमें कहे कि तुम्हारे अम्मी को या बहन को मेरा सलाम बोलना, तो वो लोग दूसरे शहर में हैं, तो वो लोग सलाम का जवाब कैसे देंगे। किसी ने अगर आपको सलाम कहा है कि फ़लाँ तक फ़लाँ आदमी तक मेरा सलाम पहुंचा दो, तो उसके जवाब का तरीक़ा क्या है, ये वो पूछ रहे हैं। इसका मुनासिब तरीक़ा ये है, मसनून तरीक़ा ये है कि जिसने आपको खबर पहुंचाई है सलाम की, उसको भी शामिल करो जवाब में, और जिसने सलाम भेजा है उसको भी जवाब में शामिल कर लो। अलैहि व अलैकुमुस्सलाम। अलैहि मतलब उस पर सलामती हो, वालेकुमुस्सलाम तुम पर। या फिर इस तरह भी कह सकते हो, अलैका व अलैहिस्सलाम, तुम पर और उस पर सलामती हो। और सिर्फ वालेकुमुस्सलाम बोल रहे तो क्या होता मालूम, तुम पर सलामती हो, यानी जो खबर ला कर दिया सिर्फ उसको आप जवाब दिए, उनका जवाब नहीं दिए। अलैहि बोलना, अलैहि बोले तो ही, उस पर, उनका जवाब मैं दे रहा हूँ। कुम बोले तो तुम्हारा, का बोले तो भी तेरा। समझ में आ गई बात। अलैहि बोलो एक बार, सबको याद हो जाएगा। अलैहि वालेकुमुस्सलाम। कोई लड़की है जिसकी शादी 3 साल पहले हो चुकी है, मगर उसका शौहर 2 साल से छोड़ दिया है, छोड़कर कहीं चला गया है, लेकिन अब शौहर से तलाक भी नहीं हुआ, खुला भी नहीं हुआ, तो लड़की की शादी वो लोग करना चाह रहे हैं, कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जी बग़ैर निकाह या खुला, बग़ैर तलाक या खुला के शादी नहीं कर सकते। अलबत्ता अगर बहुत ढूंढने के बाद, कोशिश और तलाश करने के बाद भी शौहर का कोई पता नहीं चला, तो आप शरई दारुल क़ज़ा में जो शहर में मौजूद है, सबीलुर रशाद अरबिक कॉलेज में, मसीरुल उलूम बागलोर में, इसी तरीके से तालीमुल कुरान बिस्मिल्लाह नगर जयनगर में, वहाँ जाए, वहाँ जाकर अपना लेटर दें। वो लोग फिर जो फैसला करेंगे उस पर अमल करें। वो एक लंबा प्रोसेस है, वो लोग वो करेंगे, यहाँ अभी बताने का मौका नहीं है। नंबर 3 सवाल पूछते हैं कि जब हम नमाज में मखरज के साथ तिलावत नहीं करते हैं तो नमाज अदा होती है या नहीं। अगर आप ऐसे कुरान पढ़ रहे हैं कि जिससे माना वगैरह बदल जा रहा है और नमाज ख़राब हो जा रही है, तो फिर उस वक्त नमाज नहीं होगी। अगर ऐसे पढ़ रहे हैं कि माना वगैरह नहीं बदलता, तो फिर नमाज हो जाएगी। तो आप अब कैसा पढ़ रहे हैं कुरान, वो तो मुझे मालूम नहीं ना, वो तुम्हें किसी जानकार को सुनाना जब भी मालूम होता। रजब के कितने रोज़े रखना है और कौन से रखना है। रजब के कितने रोज़े भाई? 30 पर 2 रोज़े। कितने रखना रोज़े? 30 पर 2 रोज़े। 30 पर 2 तारीख होती है? नहीं होती। रजब के कौन से भी रोज़े नहीं, क्या बोलो, रजब के कौन से भी रोज़े नहीं हैं। जो लोग ये बोलते हैं कि 26 या 27 रजब को रोज़ा रखना और उस रात जाग कर इबादत करना, ये हदीस से बिल्कुल भी साबित नहीं है। बाज़ लोग बोलते हैं कि 27 रजब का रोज़ा रखे तो 1000 रोज़ों का सवाब, ये उनको मालूम, मंजे तो अब तक मालूम नहीं हुआ भाई। अगर होता तो मैं भी रखता था, मैं क्यों सवाब में पीछे रहूँ, बात समझ में नहीं है। तो रजब के 27 तारीख का रोज़ा साबित नहीं है। अलबत्ता रजब के महीने में किसी भी तारीख को आप रोज़ा रख सकते हैं। इस महीने में ऐसे ही अल्लाह के नबी रोज़े रखा करते थे। अल्लाहुम्मा बारिक लना, सब पढ़ो, अल्लाहुम्मा बारिक लना
फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। अल्लाह के नबी इस महीने में बरकत की दुआ पढ़ते थे और मुतलक रोज़े 5, 6, 7, 8, 10 जितने आप रख सकते हो रखो, रजब के नाम से मत रखो। अल्लाह के हबीब ने रखा था, फजीलत ज़्यादा है इसलिए बोलकर रखो।